जो भी क्वेश्चन आपको 3-4 क्वेश्चन दिए गए थे, आज हो जाएगा आपका। ट्राई करिएगा फिर से। अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन तो वही है, टॉप टू बॉटम आने में कितना समय लगेगा। ब्लॉक को टॉप टू बॉटम आने में कितना समय लगेगा। अब आपको डिस्टेंसेस अलग दी है। थीटा ब्लॉक एम। अब आपको जो लेंथ दिया गया है, जो डिस्टेंस दिया गया है, ये दिया गया है। क्वेश्चन वही है, डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो आपको पता नहीं है, बट दूसरा डिस्टेंस आपको पता है, ये वाला। क्वेश्चन वही है, ब्लॉक को टॉप टू बॉटम आने में कितना समय लगेगा। ब्लॉक को टॉप टू बॉटम आने में कितना समय लगेगा, ये फिक्स है। फिक्स है ये। फिक्स्ड। चलिए, ये आपको पता नहीं है, ये तो पता नहीं है। मान लीजिए कितना है, x है। x मान लें कि ये चला है यहाँ से यहाँ तक आने में, इसको x डिस्टेंस लगा है। तो आपको पता है, इसको बाहर लिख लेते हैं, ये थीटा, ये x है, ये l है। cos थीटा क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाई बेस बाई हाइपोटेन्यूज x। तो x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, l बाई कॉस थीटा। इसके बाद वही कहानी आपकी, ये mg से नीचे की तरफ आएगा, mg साइन थीटा। तो ये नीचे की तरफ आ रहा है mg साइन थीटा, इधर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इक्वल टू एम ए। तो एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा g साइन थीटा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर s इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ g साइन थीटा टी स्क्वायर। डिस्टेंस कितना कवर किया है, l बाई कॉस थीटा 1/2 g साइन थीटा। ये इधर चला जाएगा, 2l बाई जी साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसा कोई क्वेश्चन था वर्क में? नहीं था, नोट करिए। था हाँ था, आंसर मैच किया। अगला लिखिए, फिर से बताना इसमें कुछ। आप दोबारा कर लीजिएगा जिसका नहीं हुआ। ये बना
फिर से बताना है। अगला लिखिए। लिफ्ट है, साथ साथ बनाते रहिए। काफ़ी वर्क आपको दिया गया था केमिस्ट्री में, किए थे? हाँ, सारे बने थे, कुछ नहीं बने हैं। इसे बनाइए। लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से अपवर्ड जा रहा है। v इक्वल टू कांस्टेंट वेक्टर a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप लोगों को पता है वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। ब्लॉक को नीचे पहुंचने में कितना समय लगेगा, लैंग्वेज वही है। नीचे पहुंचने में कितना, हाँ डिस्टेंस दिया होगा। डिस्टेंस आप लिख लीजिए, L डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस L है। डिस्टेंस L है, एंगल थीटा है। याद रखिएगा ये जो लिफ्ट है ऊपर की तरफ जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है। क्या आएगा आंसर, पहले वाला आ रहा है 12/g sin थीटा। ठीक, अब तो ऑब्जर्वर बैठा सकते हैं, बताइए चल रहे हैं, बैठा दीजिए। ब्लॉक इसको किधर आता हुआ प्रतीत होगा, mg sin थीटा। सीडो फोर्स नीचे लगेगा, सीडो फोर्स नीचे लगेगा। m है, m a v वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसे थोड़ा पता चल रहा है ये अपवर्ड जा रहा है, इससे ये दिख रहा है कि ये ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है। बट आप लोग जानते हैं जो एक्सेलरेशन होता है यहाँ पर सीडो फोर्स जो लगता है ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट लगता है। ये जो सिस्टम पूरा हैवी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस ब्लॉक पर सीडो फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। लेकिन एक बात और पता है, v वेलोसिटी से जा रहा है तो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। तो सीडो फोर्स आपका क्या आया, सीडो फोर्स जीरो आया। यही पढ़े थे, सीडो फोर्स ऑब्जर्वर के एक्सीलरेशन के क्या होता है, अपोजिट होता है। ये पूरा सिस्टम जो है लिफ्ट v वेलोसिटी से अपवर्ड ऊपर की तरफ जा रहा है। तो बताइए ये जो इसके अंदर ऑब्जर्वर बैठा है, इसको ये ब्लॉक नीचे की तरफ आता हुआ दिखेगा, बट ये थोड़ी ना देख पा रहा है ये कितने से जा रहा है। आपको पता है यहीं ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड जाता तो सीडो फोर्स क्या होता, नीचे की तरफ ma लगता। वेलोसिटी कांस्टेंट बोला है तो आप जानते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो हो किसका रहा है बताइए, जो एक्सेलरेशन इसका होगा वही एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर का होगा। इसका मतलब आप बोल सकते हैं ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो सीडो फोर्स आपने पढ़ा है एम में जीरो रखे हैं तो सीडो फोर्स जीरो लग रहा है। बाकी कहानी आपकी उसी तरह हो गई जो पहला क्वेश्चन आपने आज किया है, एम जी साइन थीटा माइनस कोई फोर्स नहीं लग रहा है, बताइए एम ए, तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू जी साइन थीटा। तो आप बोल सकते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस एल कवर किया है, ये जीरो प्लस हाफ जी साइन थीटा टी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2L बाई जी साइन थीटा रूट में इतना समय लगेगा ब्लॉक को नीचे पहुंचने में। अगला क्वेश्चन लिखिए अब, ब्लॉक को बॉटम तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब ये ए नॉट एक्सेलरेशन से अपवर्ड की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। ये हो गया, नींद आ रही है क्या, हाँ वैसे सुबह सुबह नहा के आते हैं नींद तो आती ही है ज़बरदस्त एकदम। चलिए ये हो गया। ए नॉट बनाइए इसको, लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही है ए नॉट से, ब्लॉक को बॉटम तक पहुंचने में कितना समय लगेगा ये बताना है आपको। ब्लॉक को बॉटम तक पहुंचने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है, ठीक है। ये ब्लॉक बॉटम तक पहुंचने में कितना समय लगेगा।
ए नॉट से एक्सेलरेट हो रहा है। ए नॉट ही होगा, रूट में 4L बाई जी साइन थीटा। ट्राई करिए, कितना आया है? हाँ, √2L बाई जी प्लस ए नॉट साइन थीटा। एक्सीलरेशन जब आप जोड़ेंगे तो एम जी साइन थीटा, एम ए नॉट साइन थीटा। क्यों माइनस करेंगे? लिख रहे हैं अभी, बताना तो ही है। पीछे ट्राई कर रहे हैं लोग। बताइए यहाँ पर ये जो ऑब्जर्वर जो है, देखिए बोर्ड पर आइए सब लोग, जिसका आया अच्छी बात है, जिसका नहीं आया है और अच्छी बात है। बोर्ड पर आइए सब लोग। सबसे पहले बताइए जो ऑब्जर्वर है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? इनर्शियल, नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल है। ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कितना है? ए नॉट ही बोलेंगे। ऑब्जर्वर जब आपका यहाँ बैठा है, इसको तो देख रहा है कि ये ए नॉट से चल रहा है, इसको तो केवल ये दिख रहा है कि एम जी साइन थीटा से डाउनवर्ड आ रहे हैं। ये पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा वही किसका हो जाएगा? ऑब्जर्वर को हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको बेच पर बता के आए हैं। जब आपका सीडो वाला लेक्चर, दूसरा लेक्चर था, वहाँ सारी चीज़ें ये घटना बता के आए हैं। आइए सबसे पहले उसे करते हैं जो आपको इंक्लाइन प्लेन पर फोर्सेस पता है। डाउनवर्ड क्या लगेगा? डाउनवर्ड क्या लगेगा? एम जी, और ये एम जी साइन थीटा। ये तो आपको बचपन से पता है। नॉर्मल कहाँ लगेगा? ऊपर। और ये एम जी कॉस थीटा। ठीक है। इंक्लाइन प्लेन पर आप फोर्सेस जो कंपोनेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें आते हैं। एम जी साइन थीटा नीचे, ब्लॉक पर ग्रेविटी एम जी कॉस थीटा नॉर्मल को बैलेंस करेगा। अब इसके बाद आते हैं फोर्स को लेकर, सीडो फोर्स को लेकर। आपका सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ऑब्जर्वर का जो एक्सेलरेशन है अपवर्ड ही है, और ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट आपका क्या लगता है? सीडो फोर्स लगता है। लगा दीजिए, एम ए नॉट, ये आपका क्या हुआ? सीडो फोर्स।
अब इसका खुद का कंपोनेंट करेंगे तो ये कंपोनेंट आएगा कितना, एम ए नॉट साइन थीटा, ये एम ए नॉट कॉस थीटा। अब क्या करना है, नॉर्मल पूछेगा, नॉर्मल निकालिए। और आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ एक्सेलरेशन फाइंड हो जाएगा तो डिस्टेंस पता चल जाएगा, सॉरी आपका टाइम पता चल जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस आपका कितना कवर किया है, एल ही, तो एस कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। आपको क्या फाइंड करना है, टाइम। तो आइए वही करते हैं। एम जी साइन थीटा प्लस एम ए नॉट साइन थीटा माइनस 0 इक्वल टू एम ए। ये m कॉमन हो जाएगा, साइन थीटा भी कॉमन हो जाएगा, m साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, आपके पास बचेगा क्या, एम जी यहाँ भी है, एम जी साइन थीटा, m यहाँ है, m यहाँ है, साइन थीटा यहाँ है, साइन थीटा यहाँ है, g यहाँ है, g नॉट यहाँ नहीं है, सॉरी a नॉट है। यहाँ g होता तो कोई बात नहीं, 2m हो जाता, कितना 2m साइन थीटा हो जाता। और ये आपका क्या बचा तब, g प्लस ए नॉट इक्वल टू एम ए, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। एक्सेलरेशन आपके पास बचेगा जी साइन जी प्लस ए नॉट आइए, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना कवर किया है ब्लॉक, एल, इनिशियल 0 1/2। एक्सेलरेशन कितना आया है, साइन थीटा प्लस जी प्लस ए नॉट टी स्क्वायर। ये इधर चला जाएगा 2, और ये क्या आ जाएगा नीचे की, साइन थीटा जी प्लस ए नॉट रोड में। ये तो जानते हैं ना, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, हाँ स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, नोट करिए। अब शायद आपके सारे क्वेश्चन वो हो गए होंगे जो आपके वर्क दिए गए थे, हाँ फिर कैसा क्वेश्चन था, देखिए ऐसे क्वेश्चन नहीं थे कि यही था। अच्छा टाइम, एक्सेलरेशन केवल पूछ रहा था, टाइम नहीं पूछा था, तो नहीं आया है। चलिए एक स्टेप और बढ़ जाइएगा, टाइम आ जाएगा आपका। एक मिनट में देख लेता हूँ क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन तो पेंडुलम वाला है का, ये आपको क्लास में कराया गया था, ये क्लास में कराया गया था, बताइए। अगला इसके बाद फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, क्या होगा टेंशन, एम जी सेक थीटा। तीसरा क्वेश्चन यही है क्या,
कैलकुलेशन करिए, कहीं गड़बड़ हुआ होगा, चेक करिए। अगला तीसरा क्वेश्चन, तीसरा बताते तो हैं, सब क्लास में करा देते हैं। तीसरा जो मैं बता देता हूँ उसके बाद ट्राई नहीं करते हैं, क्यों करूँ? बताते हैं, ऐसा कैसे कह रहे हैं नहीं बताते। चलिए लिखिए, तीसरा क्वेश्चन आज अभी हुआ है और लास्ट तो क्लास में कराए हैं। यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा है, कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू m प्लस एम जी 10 30 खत्म। अब एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। कॉपी खोलिए, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। कॉपी खोलिए, कॉपी खोलिए और ये केस निकालिए जहाँ ये बताए थे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टेंशन पूछा गया है, नहीं समझ में आ रहा है। चलिए देखिए, ट्रॉली था, बोर्ड पर आइए सब लोग। पहले ये ट्रॉली था यूं, रेस्ट पर था, चलना स्टार्ट किया एक्सेलरेशन से, यही। अब ये इसका जो कंडीशन होगा इस तरह होगा, आगे की तरफ जाएगा तो पेंडुलम पीछे की तरफ आएगा। बॉब पेंडुलम बॉब लेके बताए थे, क्योंकि मेटल का ही बना होता है। ये एंगल थीटा होगा, ठीक है। बचपन से पता है क्या, mg। सीडो फोर्स कहाँ लगेगा, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन यदि आगे की तरफ है तो सीडो फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। ये थीटा है, कंप्लीमेंट्री एंगल थीटा होगा। ये क्या होगा, t साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल तो यही है, यही पूछा गया है आपसे। फिर और ये t कॉस थीटा। t कॉस थीटा। और से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पूछा गया है तो सीधा आप बोलेंगे t साइन थीटा इक्वल टू एम ए नॉट। टेंशन पूछा गया है तो टेंशन हो जाएगा एम ए नॉट बाई साइन थीटा। साइन का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है, कोसेक होता है, कोसेक होता है। क्या पूछा है, अच्छा टी टेंशन पूछा है केवल, टेंशन पूछा है किसी के भी इक्वल। आप टी कॉस थीटा जिस तरह आपको ऑप्शन में है उस तरह आप निकाल लेंगे। हाँ, टी क्या चीज, स्क्वायरिंग एडिंग करना है टेंशन निकालने के लिए, वो तो सिस्टम का जाएगा टेंशन। एक मिनट क्वेश्चन देखिए, जिस फॉर्म में आपको उस फॉर्म में आप निकाल सकते हैं। आपको उस फॉर्म में ऑप्शन दिख रहे हैं, हाँ तो उस फॉर्म में नहीं हो तो यहाँ से आप किसी भी टेंशन निकाल सकते हैं। एक्सीलरेशन फॉर्म में निकालना है तो ये जी के फॉर्म में निकालना है, जी के फॉर्म में निकाल सकते हैं।
मैग्नीट्यूड की फॉर्म में निकालना है तो आप वैसे निकालेंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे इस क्वेश्चन में। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, आपको ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, ए नॉट के बारे में कोई जिक्र नहीं है ऑप्शन में, तो आप सीधा सीधा बोलेंगे टी इक्वल टू क्या, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। ये टी इक्वल टू आपका हो जाएगा एम जी बाई कॉस थीटा, इसका उल्टा क्या होगा, सेक होगा, ये आएगा आपका। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे इस क्वेश्चन में। अगर आपको उस तरह दिया होता तो आप सीधा सीधा स्क्वायरिंग करके ऐड करते हैं, फिर आपका टेंशन वहाँ से भी आ जाता। चलिए ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर पहला का ऑप्शन जो है क्या आएगा, फर्स्ट आएगा, दूसरे का थर्ड आएगा, तीसरे का आपका थर्ड आएगा, और लास्ट भी थर्ड आंसर है। आगे चलते हैं। सीडो फोर्स पर इसी तरह क्वेश्चन बनेंगे, कर लेंगे आप लोग। एक लिफ्ट वाला केस करिए तो इसमें लिफ्ट में दिस सीडो फोर्स लगे तो पुली वाला कंडीशन। बनाते चलिए साथ साथ। M2 M1 M1 M2, that M1 is greater than M2, M1 is greater than M2, लिफ्ट एट रेस्ट। आप बोल सकते हैं लिफ्ट इस समय रेस्ट पर है या कांस्टेंट वेलोसिटी से लेफ्ट एट रेस्ट और कांस्टेंट वेलोसिटी लिफ्ट एट रेस्ट, कांस्टेंट वेलोसिटी और M1 इज ग्रेटर देन M2। आप एक्सेलरेशन बताइए और टेंशन बताइए, एक्सेलरेशन बताइए और टेंशन बताइए। इतना समय नहीं लगना चाहिए। ये क्वेश्चन देख के और ये कंडीशन देख के आपको पता चलना चाहिए ये पहले वाला कंडीशन है आपका, पहले वाला कंडीशन है जो आप फिक्स फुली पढ़ के आ चुके हैं।
बताइए। उसके लिए जो एक्सेलरेशन आता था, क्या आता था आपका, m1 इज ग्रेटर देन m2 है, तो आप बता सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट ड्राइंग फोर्स बाय टोटल मास। नेट ड्राइंग फोर्स कौन बनेगा यहाँ, जिसका मास ज़्यादा होगा, m1 माइनस m2 g बाई m1 प्लस m2। टू ब्लॉक सिस्टम पुली के लिए आपको टेंशन डायरेक्ट बोला गया था याद करने के लिए। T इक्वल टू हो जाएगा 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। ये नोट करिए इसको, इसके बाद लिखिए क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन लिखिए। हो गया। लिखिए, इफ लिफ्ट स्टार्ट असेंडिंग विथ कांस्टेंट, if lift start ascending with constant acceleration a naught, if lift start ascending with constant acceleration a naught, constant acceleration a naught, find acceleration of each block, find acceleration of each block and tension in the connecting string, find acceleration of each block and tension in the connecting string with respect to lift, connecting string with respect to lift, m1 is greater than m2, m1 is greater than m2। एक्सेलरेट हो रही है, बताइए, ए नॉट से। अगर हम बाहर से देखेंगे हमें कैसा दिखाई देगा, बाहर मतलब यहाँ से ग्राउंड से लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये जो m1 m2 है, m1 जैसे इस तरह कंडीशन दिखेगा, बताइए। ये m1 m2, m1 नीचे जाएगा, m2 ऊपर जाएगा ऐसे, हाँ। और ये भी तो जा रहा है एक्सीलरेशन, पूरा सिस्टम भी ए नॉट से जा रहा है, और ये पुली भी इस तरह m1 m2 करता हुआ आगे बढ़ेगा। मतलब दो एक्सीलरेशन आप ऑब्जर्व करेंगे, कहाँ से, ग्राउंड से। और ग्राउंड क्या है, रेस्ट पर, और रेस्ट पर है तो आपको पता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा भैया, इसको उठा के यहाँ बैठा दीजिए। ऑब्जर्वर को आपने बैठाया, किस, ये केवल क्या देखेगा, ये m1 क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, m2 ऊपर जा रहा है, m1 नीचे आ रहा है, m2 ऊपर जा रहा है, इस तरह ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये इसको देखे, ये इसको महसूस ही नहीं होगा, ये नॉट से सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है। केवल टू केवल ये क्या देखेगा, पुली पर जो आपके ये मास लटके हुए हैं ऊपर नीचे हो रहे हैं, ठीक है। आइए बनाते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया है m1 इज ग्रेटर देन m2। आगे की कहानी कुछ बताइए, क्या किया जाए। आपको टेंशन फाइंड करना है, जी प्लस जी इफेक्टिव लगेगा, ठीक है। बनाइए और करिए।
एक्सीलरेशन आपका आएगा ए डैश इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 जी इफेक्टिव। देखिए यहाँ पर जो आपका एक्सीलरेशन आएगा ए इक्वल टू m1 ज़्यादा है m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 ये जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव का मतलब क्या है? जी प्लस ए नॉट। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर जो आपका एक्सीलरेशन आएगा m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 जी प्लस ए नॉट। इस तरह टेंशन आपको टू ब्लॉक सिस्टम इन पुली टू m1 m2 बाई m1 प्लस m2 जी इफेक्टिव। टेंशन T इक्वल टू 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2 जी प्लस ए नॉट। नोट करिए, जब पुली वाला सिस्टम आपको दिया जाए सीडो फोर्स से रिलेटेड तो इस तरह होगा जैसे आप पहले निकालते आए हैं। टू ब्लॉक सिस्टम के लिए टेंशन फिक्स है T इज इक्वल टू m1 m2 जी बाई m1 प्लस m2। सीडो फोर्स जैसे ही इन्वॉल्व होगा, यदि लिफ्ट का भी एक्सीलरेशन हो और ब्लॉक भी ऊपर नीचे कर रहे हो तो आप सीडो फोर्स सोचेंगे और वहाँ पर आप जी इफेक्टिव लगाएंगे। नोट करिए इसको। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखिए। ए नॉट एम ए नॉट सीडो फोर्स लगेगा। हाँ, नीचे की तरफ लगेगा भाई। यहाँ पर अगर हमें सीडो फोर्स लगाना है तो ये सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन ऊपर है, तो सीडो फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे लगेगा। पहला तो ये m1g, दूसरा यही लगेगा m नॉट। m2g और यही आपका क्या लगेगा? सीडो फोर्स m2 नॉट। नोट करो। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्वर है आपका। अगला लिखिए। इन द गिवन फिगर व्हाट शुड बी द फोर्स इन द गिवन फिगर what should be the force applied on the cord cord? In the given figure what should be the force in the given figure what should be the force applied on the cord so that there is no relative motion between m1 and m3 so that there is no relative motion between m1 and m3 में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है।
बनाते चलिए साथ साथ। कार्ड है ये नहीं, पहले ही बना। बनाइए इसको। मास M1 M2 M3, M1 M2 M3, ये फोर्स कैपिटल F, इस तरह एक्सेलरेट हो रहा है ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ, एक्सेलरेट हो रहा है ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ। चलिए अगर हम यही ग्राउंड पर ऑब्जर्वर को रख दें तो क्या दिखेगा? अगर मैं ऑब्जर्वर को ग्राउंड पर रख दें, ये ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, ये देखेगा ये पूरा कार्ड आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है ए से, और ये जो है M2 नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है M2G से। इसका मतलब ये डाउनवर्ड भी देख रहा है और ये कॉर्ड आगे भी जा रही है, नीचे भी ब्लॉक आ रहा है, आगे भी जा रहा है। तो इससे दो एक्सेलरेशन ऑब्जर्व हो रहा है। तो आप यहाँ आसानी से बातों को नहीं बता सकेंगे, तो इनके लिए आपको क्या करना है, जो ऑब्जर्वर बाहर था इसको उठा के बंडी बबली को अंदर रख दीजिए। अब इन्हें जैसे ही आप अंदर रखेंगे, ये केवल टू केवल ये देखेगा M2 ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है, और इनका जो एक्सेलरेशन होगा ए ही होगा। जो कार्ड का एक्सेलरेशन होगा वही ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन हो जाएगा। इसलिए इनको महसूस ही नहीं हो रहा है ये कार्ड कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रही है। इनको केवल इतना पता चल रहा है M2 नीचे की ओर आ रहा है ग्रेविटी के कारण। ठीक है, बनाइए इसको और बताइए आंसर। आपको फाइंड करना है कैपिटल F, आपको फाइंड करना है कैपिटल F और फाइंड करना है एक्सेलरेशन। जी tan थीटा कहाँ से आएगा? एंगल कहाँ है? याद रखिएगा, कार्ड आगे की तरफ जा रहा है तो ब्लॉक पर सीडो फोर्स पीछे लगेगा। एक्सेलरेशन कितना आया है? M2 बाई M1G, M2G बटे M2G बटे M1। हाँ, M1 एंड M3 में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। चलिए बोर्ड पर आइए, अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आया भी है। स्ट्रिंग में टेंशन T होगा और टेंशन T होगा, ये आगे की तरफ जा रहा है, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन आगे है, तो जीरो फोर्स कहाँ लगेगा? पीछे लगेगा। MA बताइए, यहाँ पर आइए, ये नॉर्मल ये होगा, सीडो फोर्स कहाँ लगेगा? M2A M1A। अब ये MG, ये तो टेंशन है ही। यहाँ नॉर्मल क्या होगा? ऊपर M1G, नीचे। अब ये कहा जा रहा है M1 और M3 में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है।
M1 and M3. T is equal to M1 A, T equal to M2 G, M1 A इक्वल टू M2 G। तो एक्सीलरेशन आपके पास आया M2 बाई M1 G। अब आपसे फोर्स पूछा गया है F इक्वल टू टोटल मास इनटू A। टोटल मास बताइए, M1 प्लस M2 प्लस M3, एक्सीलरेशन M2 बाई M1 G। ये किए थे आप लोग। यहाँ जहाँ प्रॉब्लम हो पूछिए आप लोग। ऑब्जर्वर अंदर ही है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि बाहर से आप देख रहे हैं तो ये M2G नीचे आ रहा है और कार्ड एक्सेलरेट हो रही है A से आगे की तरफ, आगे भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है, आगे भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है, इस तरह। हाँ, क्योंकि ये जो है ये मास इससे रिलेटेड है, इसका मतलब ये मास और ये मास ये जो है इस पे फिक्स है, तो ये पूरा सिस्टम एक ही हुआ ना। टोटल मास लेंगे, आपके कहने का मतलब है जो फोर्स इज इक्वल टू MA। M क्या क्या लिया गया है, M मैं तो तीनों को लूँगा क्योंकि पूरे सिस्टम का मास मुझे लेना है। हाँ, एक्सेलरेशन क्या करेंगे फिर बताइए। एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप वहाँ से निकालेंगे जहाँ रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया है M1 और M3 में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं रहा। ये केवल mg से नीचे केवल M2 वाला ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है। ये तो कर रहा है ना स्यूडो फोर्स। ये स्यूडो फोर्स टेंशन स्यूडो फोर्स से बैलेंस हो जाएगा, नॉर्मल mg से बैलेंस हो जाएगा। F नेट ड्राइंग फोर्स बाय टोटल मास क्यों लगाएंगे? क्यों लगाएंगे भाई? वो आपके कहने का मतलब है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू F ड्राइंग फोर्स भाई। नहीं कर सकते भाई, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये। हाँ, सिस्टम का क्यों फाइन करेंगे आप, जहाँ पूछा गया वहाँ।
जहाँ पूछा गया वहीं निकालेंगे। ये आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपका फिक्स हो। यहाँ सीडो फोर्स नहीं सोचना। मैं किसी क्वेश्चन में लगा के कटवाया भी हूँ, कहीं एक क्वेश्चन में मैं लगा के कटवाया भी हूँ ये, कि सीडो फोर्स में ये नहीं सोचना है आपको। ये सीडो फोर्स में नहीं सोचना है। और कोई प्रॉब्लम? चलिए हो गया, ये लिख के काट दीजिए। सीडो फोर्स में ये सोचना भी नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, थियोरेटिकल है, आपके बोलचाल भाषा में पूछा जाता है। ठीक है, आप कभी सफ़र करते हैं, ट्रेन में बैठे रहते हैं, ट्रेन में लेटे रहते हैं, ये वाले केसेस आप पढ़े होंगे। तो लिखिए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, थियोरेटिकल पूछा जाता है। अ मैन इज सिटिंग इन अ ट्रेन, मतलब सीटिंग, बैठा है। अ मैन इज सिटिंग in a train facing motion now, facing motion now, boy, motion now, boy, boy लड़का, हाँ, motion now, हाँ, NOW now, वो now नहीं यार, बह जाओगे। चलिए बाढ़ आ गई है। बॉय, अपर बर्थ, अपर बर्थ मतलब ऊपर वाला जो रहता है ना ट्रेन में, अपर बर्थ। हाँ, बोगी नहीं बोलते, बोगी पूरा रहता है। अरे आप लोग कभी वो टिकट बुक किए हैं, लोअर बर्थ, अपर बर्थ और ग्राउंड ऐसे आता है? हाँ, चलिए क्वेश्चन लिखिए। अपर बर्थ, ड्रॉप अ बॉल, नाव पर ही फंसे हैं भाई, नाव, बॉय, बॉय, अपर बर्थ, अपर बर्थ, ड्रॉप अ बॉल, ड्रॉप अ बॉल, फाइंड द ट्रेजेक्ट्री ऑफ बॉल, फाइंड द ट्रेजेक्ट्री ऑफ बॉल इफ, ट्रेजेक्ट्री ऑफ बॉल, TRAJECTRY, ट्रेजेक्ट्री ऑफ बॉल इफ। पहला लिखिए, पहला लिखिए, ट्रेन मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। पहला लिखिए ट्रेन मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। दूसरा लिखिए ट्रेन एक्सीलरेटेड। तीसरा लिखिए ट्रेन रिटार्डेड, एक्सीलरेटेड, रिटार्डेड। पहला है कांस्टेंट वेलोसिटी, दूसरा है एक्सीलरेटेड, तीसरा है रिटार्डेड। ठीक है, बताएंगे कुछ? चलिए अब सफ़र करना सिखाते हैं आपको, ट्रेन में सफ़र कैसे करते हैं आप लोग। ये अपर बर्थ, अपर बर्थ,
बातें नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, समझ में आया क्वेश्चन। अब कंडीशन है, पहला वेलोसिटी कांस्टेंट, दूसरा एक्सेलरेटेड और तीसरा रिटार्डेशन। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी पर पहला पॉइंट उठाते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी पर सोचते हैं। पहला पॉइंट यही है, कांस्टेंट कांस्टेंट वेलोसिटी। हाँ, बॉल लेके गया।